मैं अपने आप को, अपने पति को रोज रोज गालियां क्यों दिलवाऊं भाई? किस बात की गालियां दिलवाऊं? एंड इसके बाद मेरे घर के बारे में किसी ने बात कर ली और मुझे ये मजबूर किया था उस महिला ने जिसके खिलाफ एफआईआर की थी मैंने, क्योंकि झूठी कहानियां बता रही थी। और आज इस आदमी ने, राहुल शुक्ला ने, अमिताभ मन्हास ने मुझे मजबूर किया है कि मैं अपने घर की बात यहां बताऊं, क्योंकि लोग 10 तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा करेंगे। इससे बढ़िया मैं क्लियर कर दूं, क्योंकि मेरे बच्चों के लिए भी गलत होगा ना। मेरे बच्चों को नाजायज कह रही है ये बेशर्म औरत। एंड सुन मेरी बात, लीगल एक्शन ले ली हूं मैं, बार बार बोलूंगी नहीं मैं, पता चल जाएगा। मैं छोड़ने वाली तो बिल्कुल हूं नहीं, राइट। एंड आज ये कहानी मजबूर होके अगेन सेकेंड टाइम सुना रही हूं मैं, सेकेंड टाइम अपनी लाइफ की स्टोरी बता रही हूं मैं। मेरी शादी की बात चली, ठीक है। जब मेरे हस्बैंड का रिश्ता आया तो मेरी इनसे बात हुई। जब मेरी बात हुई तो मैंने इनसे एक सवाल पूछा कि आपने अपनी वाइफ को डाइवोर्स क्यों दिया? तो मेरे हस्बैंड का कहना था कि देखो, मैं किसी की भी लाइफ बर्बाद नहीं करना चाहता था, लेकिन बस चीजें बिगड़ती गई। घर वालों से बिगड़ी, बात बढ़ गई, आगे बढ़ गई। जब मैंने इतना सुना ना तो मेरा तो इनसे कोई मतलब था नहीं भाई। बात रिश्ते की आई थी, देखा सुना, तो फिर मैंने ना रात भर का टाइम लिया। मैंने कहा यार ये मतलब एक औरत के साथ जैसे जो भी हो, जो बातें हैं वो बता रही हूँ। फिर मैंने ना इनको कॉल किया। नेक्स्ट डे मेरी इनसे बात हुई। मैंने कहा देखिए, शादी तो मैं आपसे करूँगी, क्योंकि बातें भाई सब कुछ पसंद है, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन मेरी आपसे एक शर्त है कि आप जिसको हटा दिए ना, आप प्लीज उसको वापस ले आइए, और मैं ना अपनी बड़ी बहन की तरह रखूंगी। मैंने यही बात इनसे बोली थी कि मैं अपनी बड़ी बहन की तरह रखूंगी। मैंने पूछा कि वो कितनी पढ़ी लिखी है, तो बोले कि वो इतनी है, बच्चे थे नहीं। अब एक बात बताइए, अगर ऐसी महिला की शादी किसी और से हो, वो महिला की जिंदगी कितनी नरक होती। ना वो बच्चा पैदा कर सकती, क्योंकि सबके बस की बात तो है नहीं कि लाखों रुपए खर्च कर दे। ना वो बच्चा पैदा कर सकती, ना वो नौकरी कर सकती, उसकी जिंदगी क्या होती? ठीक है। तो मैंने इनसे बोला कि आप उसको वापस लाइए, मैं अपनी बड़ी बहन बना के रखूंगी, और मेरा जब बच्चा होगा ना तो मैं उस बच्चे को उसको देकर के, क्योंकि मैं तो नौकरी करूंगी भाई, मैं घर में क्या, मेरे को तो आदत है। तो मैं अपना काम करूंगी और वो अपना माँ भी बन पाएगी। यही बात मैंने कही। और जब मैंने ये लाइन बोली ना तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि अब जिंदगी दुनिया इधर की इधर हो, शादी मैं आपसे ही करूंगा। यही बात खत्म, और मेरी इनसे शादी हुई। तो मेरी जब शादी हो गई, और जो मैंने वादा किया था कि आप उसको ले आइए, मेरी बड़ी बहन की तरह रहेगी, तो इसमें अब एक बात बताइए, जो चीज मुझे पूरा पूरा मिलता मैं जिद करके बैठ जाती, क्या करते मेरे हस्बैंड, क्या करते? यही बात खत्म, और मेरी इनसे शादी हुई। तो मेरी जब शादी हो गई, और जो मैंने वादा किया था कि आप उसको ले आइए, मेरी बड़ी बहन की तरह रहेगी, तो इसमें अब एक बात बताइए, जो चीज मुझे पूरा पूरा मिलता मैं जिद करके बैठ जाती, क्या करते मेरे हस्बैंड, क्या करते? बताइए ना, मेरे हस्बैंड क्या करते? मैं जिद कर लेती, या तो मैं नहीं करती शादी, या तो फिर मैं बोलती नहीं भाई बिल्कुल। क्या करते हस्बैंड मेरे? तो इसीलिए ना, कभी किसी के त्याग का और किसी के बलिदान का जो झूठी कहानियां बना करके मक्कारी करती हैं, तो मैंने अपने अपने जाने उसमें किसी का घर नहीं बर्बाद किया, ठीक है। जिस घर की कहते ना कि बागीचे का जो बागीचा उठा के कहीं और लगा दिया गया था, उससे फिर उस बागीचे से उठा के फिर बोला कि नहीं मैं बड़ी बहन बना के रखूंगी, आप प्लीज उसको लाइए, क्योंकि जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। उसके बाद से फिर कौन सा पाप कर दिया? कौन सा पाप कर दिया? किसके पति को फंसा लिया? मैं तो दिल्ली जानती भी नहीं थी कि दिल्ली कहाँ है, कैसे होता है, जानती भी नहीं थी। और इससे ज्यादा अगर किसी ने भी मेरे पे बात की ना, तो जुबान राख लगा के खींच लूंगी, एक बात जान लेना। एंड बहुत प्राउड फील करती हूं मैं,
किसी को बर्बाद नहीं होने दिया, फिर साथ क्यों नहीं रहते? अब सब कुछ आपको बताया जाएगा। इस बात को इतना, अरे भाई जिस चीज को वापस मंगा लिया गया उसको मैं कैसे बेइज्जत करने दूं दुनिया के सामने? बताओ ना, कैसे बेइज्जत करने दूं उसको दुनिया के सामने? बताओ कि उसके पति उसको छोड़ दिया, हम ही वो गाली दे लो भाई तुम लोग। क्या मोहल्ले वाले नहीं देखते? क्या रिलेटिव नहीं देखते? क्या ससुराल वाले नहीं है? क्या मैके वाले नहीं है? तो भाई अपने साथ कैसे रखते हैं? वो तो देखिए, वो अपना रिश्ता है, जो बोलता है ना सोचिए। उसके बाद से फिर जो बात बोलता है ना बार बार आईवीएफ की बात, मेरे हस्बैंड ने बहुत पैसे खर्च किए, बहुत पैसे खर्च किए जब उनसे अलग होना था कि भाई बच्चा नहीं हुआ। बच्चा मेरी शादी के बाद, जब मेरी शादी हो गई ना, उसके बाद जा करके फिर से एक औरत, कहते हैं ना कि छोड़ी जाने दीजिए, क्या ही बोला जाए, एक औरत के बलिदान को और त्याग को, जिसको गाली देनी हो गाली दीजिए, जिसको प्यार करना है प्यार कीजिए। अलका जो थी वो है, दुनिया के सामने रहेगी। एंड पति की पत्नी हूं मैं, मुझे अपनी पत्नी होने का प्रूफ नहीं देना किसी को, मेरे बच्चों के उसके माँ होने का प्रूफ नहीं देना है, मेरे बच्चों के बाप होने का प्रूफ नहीं देना है, क्योंकि ये और मैंने एक औरत को बर्बाद होने से बचा लिया। क्योंकि उस टाइम पे देखो, जब आदमी को जब शादी होने वाली रहती है ना, तो वो अपने एक्स पे ध्यान नहीं दे सकता, कभी नहीं देता, और जिद कर लेती तो छोड़ता ही छोड़ता, भाई हमेशा के लिए खत्म ही खत्म। लेकिन नहीं होने दिया ना, तो किसी का घर टूटा नहीं, जोड़ करके और बांध करके रखा। जो औरत कभी मां नहीं बन सकती थी ना, इसके पीछे इतने पैसे लगाए ना, मेरी शादी के बाद वो मां बनी है। और कैसे? फिजिकल से नहीं बनी, आईवीएफ से बनी। क्या प्रॉब्लम है किसी को? मैं संभाल रही हूं, मेरे पति संभाल रहे हैं, किसी को क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है भाई तुम लोग को? एक औरत को बर्बाद करने के लिए छोड़ देती, अपने पति से लड़ाई करके बैठ जाती। और सुन, मेरे पति का दम, इस नोएडा में ना 4 फ्लैट है, और आज ये लाइव में बात कह दी हूं, लाइव में बात रहेगी। बड़ी बहन बना के रखा है, और वो हाँ, प्रॉपर्टी पे उनकी प्रॉपर्टी अलग है, मेरी प्रॉपर्टी अलग है, राइट। एंड आफ्टर मैरिज, मेरी शादी के बाद आईवीएफ हुआ है। अब इसके बाद का कोर्ट में अभी बुला रही हूं ना, थाने में, अभी तो पुलिस वाले से बुलवा रही हूं ना, वहां सब प्रूफ दूंगी मैं। एंड इसके बाद आप लोग बता दीजिएगा कि मैं कौन हूं, मिस्ट्रेस हूं या मैं वाइफ हूं, या मुझे किस चीज की। नथिंग रॉन्ग विद आईवीएफ। क्या हुआ? किसको प्रॉब्लम है? एंड वो ऐसे निकल जाएगी, हम लोग दोनों मियां बीवी रील बना रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं, वो कभी नहीं आएगी बीच में, कभी नहीं शामिल होगी बीच में। और मुझे ये भी, मैं कभी पता इसलिए नहीं बताती ना कि भाई क्यों बताना यार, उसको भी, वो भी देखेगी तो बुरा लगेगा, वो लोग भी जानेंगे तो बुरा लगेगा। नहीं बताना, नहीं करना। क्या वो नहीं रहती है? वो भी अपने घर में, समझ में आया? और मेरी शादी के बाद हस्बैंड ने, पहले 1 फ्लैट था, मेरी शादी के बाद हस्बैंड ने 3 फ्लैट लिए। बहन देखिए, जिस चीज को मैंने एक्सेप्ट कर लिया ना, उसको मैं सबसे पहले ऊपर रखूंगी, बस बात खत्म। सबसे पहले ऊपर रखूंगी, चाहे आप जिसको भी मानिए फर्स्ट, इसको मानिए सेकंड, वो हमारे लिए हमारी जैसी है बस। एंड वो मेरी, समझ लीजिए, अब जो भी हो, मेरी फैमिली मेरा अंग है, मेरा परिवार का अंग है। एंड आपसे मैं इतना ही बोलूंगी कि वो मेरा परिवार का अंग है और रहेगी। किसी को दिक्कत है, किसी को प्रॉब्लम है, एंड मेरे हस्बैंड जिस पोस्ट पे है ना, जिस पोस्ट पे हैं, हमारी वीडियोस बहुत वायरल होती है, सब कोई देखते हैं। तो गंवारपना और जाहिलपना अपने तक रखना। एंड सुन मेरी बात, 3 के खिलाफ लीगल एक्शन ले लिया है, आने वाले टाइम में बहुत जल्दी पता चल जाएगा। एंड ये जो लाइव चली है, इसमें स्टार्टिंग से बोला है, फिर झूठी कसम क्यों खाई? अरे झूठी कसम कहाँ खाई? मैंने किसी के हस्बैंड से थोड़ी शादी की थी। मैं आज भी बोल रही हूँ, मैंने किसी हस्बैंड से कहाँ शादी की? मेरे दोनों बच्चे कहाँ से आईवीएफ के हैं? बताइए ना, कहाँ से आईवीएफ के मेरे दोनों बच्चे? मैंने किसी के पति से शादी नहीं की, अभी भी बता रही हूँ, फिर नहीं मानेंगे आप। एंड हाँ, एक्चुअली में इस पे पिक्चर बन जाएगी, इसमें पिक्चर भी बन जाएगी। एंड एक औरत को ना
बागीचे से बाहर आई हुई फिर बाहर की औरत को ला करके एक्सेप्ट करना ना बहुत ही मुश्किल होता है, ठीक है, बहुत मुश्किल होता है। एंड दोबारा एक पत्नी पे सवाल उठाने की ज़रूरत नहीं है। इनके डाइवोर्स पेपर, इनके सब कुछ आग लगा दिए गए।